पुण्यात्माओं, वो ऋषि, वो महर्षि, वो संत, वो पंडित जी सभी ये कहा करते थे कि हम वेदों के अनुसार आपको ज्ञान बता रहे हैं। पुण्यात्माओं, वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के घोर पाप का भी नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। अब जैसे कोई साबुन के विषय में कोई कह रहा हो कि साबुन कपड़े के मैल नहीं काटता, साबुन लगाने से, पानी और साबुन का प्रयोग करने से कपड़े के मैल नहीं कटते, तो क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? क्या उसने जीवन में कभी साबुन प्रयोग किया है? नहीं। यदि कोई कहे कि औषधि खाने से रोग नहीं कटता, तो क्या वो वैद्य हो सकता है? कोई कहे कि परमात्मा की साधना से, उपासना से पाप नष्ट नहीं होते, तो क्या वह महर्षि या वो विद्वान या पंडित कहलाने का अधिकारी है? नहीं। जबकि वे जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल को नष्ट कर देता है, कपड़े को उज्जवल बना देता है। औषधि के गुण में लिखा है कि वो रोग काट देती है, नष्ट कर देती है, रोगी को स्वस्थ कर देती है। इसके विपरीत कोई ये कहता है कि औषधि रोग नहीं काटती, पहलवान बना देती है। कोई कहे कि साबुन से कपड़े के मैल नहीं छूटते, कपड़ा मजबूत होता है। और कोई कहे कि उपासना से, परमात्मा की उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते, अपितु परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परब्रह्म से मेल हो जाता है और उसका साक्षात्कार हो जाता है। क्या वो व्यक्ति विद्वान या महर्षि कहलाने योग्य है? नहीं। पुण्यात्मा, दास का उद्देश्य इतना ही है कि सुलझे हुए इस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा सुलझाया जाए। परमात्मा की तरफ जब हम लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमें पता है, हम परिचित हैं। पुण्यात्माओं, जब चाहे राजा हो, चाहे रंक है, चाहे गरीब है, चाहे जनसाधारण या सेठ व्यक्ति है, जिसमें उसके ऊपर आपत्तियां आने लगती हैं तो वो परमात्मा की तरफ दौड़ता है। और जब उसको परमात्मा, क्योंकि उसको ज्ञान है, ये सुना है कि परमात्मा निर्धन को धन देता है, रोगी को स्वस्थ कर देता है, और कोई भी संकट किसी प्रकार का कोई तीन ताप के द्वारा आता है उसको भी दूर कर देता है, इसलिए वो परमात्मा की तलाश में चलता है। और जब उसको जो साधनाएं बताई गई, उन साधनाओं से, उन तरीकों से, विधि से उसको कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करता है? अपने कष्ट निवारण के लिए, जैसे कोई दुख हो गया, कोई टेंशन बन गई, तो उसके लिए तो उसने शराब पीनी, घूंटी लगानी शुरू कर दी। टेंशन को दूर करने के लिए शराब पीने लगे, या कोई सिगरेट और बीड़ी पीने लगे, टेंशन होगी इसलिए सिगरेट पी ली। कोई सुल्फा
यानी चरस पीने लगे। पुण्यात्माओं, ये विधि टेंशन समाप्त करने की नहीं, ये तो और टेंशन बढ़ा दी। शराब पीने वाला घर का नाश करे, वित्तीय हालत कमजोर हो जावे, उधर से परिवार के साथ झगड़ा करे। अपनी टेंशन तो घंटा 2 घंटा खत्म कर ली, लेकिन पूरे परिवार की और रिश्तेदारियां तक टेंशन बढ़ा दी उस शराबी ने। और घर में हानि हो, समाज में इज्जत नहीं। ये सब कारण सत्संग के अभाव से, सत्संग माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की कमजोरी से और यथार्थ भक्ति विधि की अभाव से ये सब गिरावट मानव समाज में आ गई। यदि हमें परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त हो जावे और उस परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना हमें आज मिल जाए, तो हम वही लाभ परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं जो उनके विषय में सदग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चलाकर कूलर आदि चलाती है और बहुत ही अच्छी सुहानी हवा देती है, गर्मी को दूर भगाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, बिजली मशीन के माध्यम से आटा पीस देती है, ट्यूबवेल से पानी निकाल देती है, फैक्ट्रियां चला देती है। ये बिजली के गुणों में लिखा है। और जो कहता है कि मुझे बिजली से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसको कनेक्शन ठीक नहीं मिला। जैसे बहुत से श्रद्धालु दूसरे संतों के पास, दूसरे गुरुओं के पास, ऋषियों के पास जो साधनाएं वो करते हैं, उनसे उनको लाभ नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हमें वो लाभ प्राप्त नहीं होता। और फिर यहां सतलोक आश्रम के अंदर आकर के उन पुण्यात्माओं को वो लाभ प्राप्त होता है। तो वो कहीं और जाकर बताते हैं दूसरों को कि हमारे ऐसे भयंकर रोग था, ऐसे कोई कैंसर थी, किसी को जो है ब्रेन ट्यूमर था, किसी को अधरंग मार गया था, किसी को एड्स थी, और भी बहुत प्रकार की तकलीफें थी। और कोई जैसे कोई 3 ताप के अंतर्गत कोई भूत प्रेत आत्मा परेशान कर रही थी, या कोई मेंटली डिस्टर्ब था, या किसी का कोई कार्य ऐसा अड़ा हुआ था, वो सब ठीक हो गए। तो वो लोग जो जिन्होंने ये साधनाएं करके हार चुके हैं और वो कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोलते हो, उसका कारण यही था कि वो एक तरफ तो भगवान के गुणगान करते हैं, परमात्मा अंधे को आंख दे, बहरे को कान दे, निर्धन को माया दे, रंग को राजा बना दे। ये तो कथा वो भी सुनते और सुनाते हैं। और फिर जब ये बात आती है कि हमारे ऐसा सुख हो गया, वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि उनका सिद्धांत, उनको वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, उनकी वे ऑफ वर्शिप, उनकी पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी साधना करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए शास्त्र विधि के विरुद्ध जो साधनाएं, नाम जाप, आध्यात्मिक क्रियाएं हमें बताई जाती हैं, उन्हीं के कारण से हमें परमात्मा से वो लाभ नहीं मिलते जो भगवान के गुणों में लिखा है। जैसे किसी ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, और वो कहता है मेरे तो पंखे ना चलते, भाई तुम्हारे कैसे चल गए, मैं तो ना मानू। वो अपने स्थान पर ठीक कह रहा है, क्योंकि उसने भी सारी फिटिंग करवा रखी है,
कनेक्शन ले रखा, लेकिन कनेक्शन देने वाले ने पीछे से पावर हाउस से कनेक्शन ना मिल करके दे करके किसी की करके लटका तार बांध रखा है। तो वो वहां फिटिंग भी एक जैसी है, वो तार भी पीछे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो पावर हाउस से नहीं कनेक्टेड है तो उनके पंखे नहीं चले, उनके बल्ब नहीं जगे, क्योंकि उनका कनेक्शन उस पावर हाउस से नहीं है जहां बिजली विद्यमान है।